लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेम सिंह जी अयोध्या से। जी राज। राधे राधे प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, जीवन में सत्कर्म करने पर भी मन में आकांक्षा रहती है कि भगवत कृपा होगी कि नहीं। क्या ये हमारे सत्कर्म में कोई कमी है या परिणाम को भगवत इच्छा पर मान आपने ले? सत्कर्म किसे मान रखा है? जो अपनी इच्छा से प्रभु जी, जो सही मुझे लगता है। नहीं, अपनी इच्छा से सही नहीं लगता है। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित। गीता जी में भगवान ने कहा, सही तो तुम्हें व्यभिचार भी लग सकता है। मन है, मन कभी भी अपनी इच्छा को सही करवा लेता है, तभी तो पापाचरण होता है। मन के अनुसार नहीं चला जाता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। क्या कार्य है, क्या अकार्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, इसका शास्त्र प्रमाणित कार्य होना चाहिए। जो शास्त्र प्रमाणित विधान के अनुसार कार्य होता है उसे सत्कर्म कहते हैं, और जो शास्त्र के विपरीत होता है उसे असत्कर्म कहते हैं। अब आप पहले देखिए कि आपके कार्य शास्त्र प्रमाणित हैं। आपके जन्म, आपके कर्म, आपके पद, आपकी व्यवस्था के अनुसार कार्य हो रहे हैं जो शास्त्र आज्ञा करता है। यदि हाँ तो उसके साथ अच्युत भावना, भगवत भावना है। यदि हाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं तो भगवत भावना विहीन हर सत्कार्य केवल शुभ कर्म होता है। शुभ कर्म और अशुभ कर्म ये दोनों बांधने वाले होते हैं, इसलिए शांति को प्राप्त नहीं होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। शुभ या अशुभ कर्म दोनों को भोगना होता है। शुभ कर्म सुख रूप में आते हैं, अशुभ कर्म दुख रूप में आते हैं। दोनों मायाकृत हैं। वो टिकाऊ सुख नहीं है, वो टिकाऊ दुख नहीं है। सत्कर्म जो भगवत चिंतन युक्त होता है, भगवत भाव युक्त होता है, वो प्रसन्नता प्रदान करता है। मन प्रसादे परमात्म दृष्टि। जिस समय मन प्रसन्न होता है तो उसकी दृष्टि परमात्ममय होती है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो पराभक्ति को प्राप्त महापुरुष ना कोई शोक, ना कोई उसके अंदर आकांक्षा, वो अखंड प्रसन्न रहता है जो भगवत चिंतन युक्त सत्कर्म शास्त्र सम्मत करता है। अब आप समझ पा रहे हैं जी। अगर आपका भगवत स्मरण नहीं चल रहा तो आपका वो धर्म स्थायी फल देने वाला नहीं बनेगा। इसीलिए भगवान ने बड़ी सावधानी से अर्जुन जी को कहा, मामनुस्मर युद्ध च। युद्ध करते हुए मेरा स्मरण कर। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण। पहले कहा मामनुस्मर, मेरा स्मरण। हम भगवान की आज्ञा से भगवान के प्रति जो सृष्टि में मुझे कर्तव्य कर्म मिला है वो कर रहा हूं, भगवान के प्रति, भगवान को समर्पित करने के लिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरत। आप जहां प्रश्न कर रहे हैं यहाँ केवल अध्यात्म का उत्तर मिलेगा। तो अध्यात्म भगवत चिंतन परायण सत्कर्म। नहीं तो गोस्वामी जी कह रहे, तुलसीदास जी सरल भाषा में, शो शब्द धर्म करम जरि जाऊ जहां न राम पद पंकज भाऊ। यदि भगवान के चरणों का स्मरण नहीं, भगवान से प्रीति नहीं, तो धर्म कर्म में आग लग जाए वो किस काम का। आप समझ पा रहे? फिर आपको संशय कैसे है? बाबा जी, एक कार्य के लिए हम हैं जो कि बिल्कुल निष्काम उससे कर रहे हैं, तो कभी कभी लगता है जिनके अगेंस्ट कर रहे हैं वो बड़े पावरफुल लोग हैं। भगवान से भी बढ़कर? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आपको संशय कैसे हो गया? आप तो भगवान के प्रति कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, फिर आपको संशय कर? भगवान से बढ़कर तो कोई है नहीं ना। विजयश्री उनका नाम है और वो हर कार्य बड़ी प्रवीणता से अपने जनों के करवाते हैं। हाँ, आपका कहीं आध्यात्मिक उन्नति में अहंकार बाधक है तो आपको परास्त भी करवा देंगे। वो पराजय से अहंकार नष्ट होता है, अहंकार नष्ट होने से सच्ची विजय की प्राप्ति होती है। हो सकता है ऐसी कोई लीला वो करे, अन्यथा संशय नहीं करना। कोई पावरफुल हमें परास्त कर सकता है ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा पैदा है जिसमें जितना भी बल है मेरे भगवान के द्वारा दिया हुआ है, वो महाबली है। उनसे ज्यादा बलवान कौन हो सकता है? आग को पी गए। जिस समय दावानल में बछड़े गाय ग्वाल बाल सब जलने लगे, उन्होंने पुकारा, हे कृष्ण। ऐसे ब्राह्मणोश मुखमाशित बाहु राजन्या कृता, मर्दन कर दिया कालिया के फड़ों में नृत्य करते हुए। 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन रात 21 किलोमीटर के गिरिराज जी को उठा लिया।
शेष भगवान के रूप में अनंत ब्रह्मांडों को उठाए, उनसे बलशाली कौन है? किसी को भी बल प्राप्त है तो यत् किंचित उन्हीं के द्वारा प्राप्त है। जब अहम हो जाता है तो उसकी पराजय हो जाती है, और जब उस महाबली का चिंतन करता है तो कभी पराजित ही नहीं होता है। चिंतन से एक असीम अध्यात्म बल की जागृति होती है। भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, अमोघ शक्तिशाली दिव्यास्त्र वाले, सबको परास्त करवा दिया, क्योंकि श्री कृष्ण सारथी हैं। अगर श्री कृष्ण को आप अपना मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो किसी भी धनी या महाबली या विद्वान या ज्ञानी, हमको डरना नहीं है। हम गलत नहीं हैं। हाँ, हमारा बस शब्दों का ध्यान रखना, हमारा कहीं अहंकार है तो उस अहंकार की निवृत्ति के लिए हमारे साथ भगवान पराजय की लीला करवा सकते हैं। अहंकार भगवान को अच्छा नहीं लगता। गर्व गोविंद ही नहीं भावे, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न भावे का। भगवान को जब देखा गरुड़ जी महाराज की अपनी पीठ पर मैं ढो रहा हूं, तो त्रिभुवन पति भगवान से महान बलि कौन हो सकता है? इसका मतलब मैं सर्वश्रेष्ठ बलि हूं। जी ही ऐसा भाव आया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए और एक हाथ उनके ऊपर ऐसे रखा, महाभारत में लिखा हुआ है। तो गरुड़ जी जैसे छोटा सा पक्षी से समुद्र में गिर गए। वो हाथ रखा ही रहा, डूबने लगे। तब पुकारा, हे हरि, ये कौन है जो मुझे परास्त कर दिया? उनका और कोई नहीं है, मेरा केवल कर कमल है। तुम जो समझते हो कि मैं भगवान को बैठाल के चलता हूं, तो मैं अपनी ही सामर्थ्य में बैठता हूं, तुम्हारी सामर्थ्य में नहीं। तुम्हारी सामर्थ्य तो हमारे एक पंजे को रखने की नहीं है। तो हमारे अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी बल है, जो क्रिया शक्ति है, वो श्री भगवान की दी हुई है। और हम श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए सृष्टि कार्य धर्मयुक्त दैन्य होके करे, कोई पराजय नहीं, कोई परास्त नहीं कर सकता है। अध्यात्म तस्मा शास्त्र प्रमाण। मन मानी तो कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी सोचा जा सकता है, उसका कोई महत्व नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? शुभम जी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, बहुत बार मन में नकारात्मक एवं शंकापूर्ण भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण मन विचलित रहता है। ऐसे समय में मन को कैसे स्थिर करें? देखो, आपको एक प्रार्थना करके बता रहे हैं कि जब हमारे द्वारा पाप अधिक संग्रह हो जाता है तो मन नकारात्मक सोचों की तरफ जाने लगता है। जब बहुत अधिक हो जाता है तो मन यही हमारे हाथ से हमारा नाश करा देता है कि अब जीना बेकार है, बड़ी अशांति है, जहर खा लेते हैं, शरीर नष्ट कर देते हैं। देखो ना, ऐसा होता है। अगर सुधार करना चाहते हो तो बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। किसी ऐसे की सेवा कर दो जो बीमार हो, असमर्थ हो, उसमें भगवत भावना करके और नाम जब शुरू कर दो, देखो नकारात्मक सोच खत्म हो जाएगी। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कभी कोई ऐसा पशु पक्षी मनुष्य दिखाई दे जिसकी कोई सेवा नहीं कर रहा है, और आप सेवा कर दीजिए और नाम जप कीजिए, फिर आप देखिए नकारात्मक सोच खत्म हो जाएगी। जब हमारा हृदय निर्मल होता है ना, तो ऐसे सुंदर भाव आते हैं, ऐसी सुंदर कल्पनाएं आती हैं, ऐसे सुंदर स्वप्न आते हैं, ऐसी सुंदर चेष्टा होती कि हम आनंदित होते हैं और दूसरों को आनंद मिलता है। जब हमारे पाप बढ़ जाते हैं तो नकारात्मक सोच ऐसी बढ़ती है कि दूसरों को कष्ट मिलता है हमारी चेष्टा से, हमारी स्थिति से, और हम तो जलते ही रहते हैं। नाम जप और दूसरों की सेवा, ये दो बातें इतनी जोर की हैं कि आप चाहे जितने बड़े डिप्रेशन में हो, आपको जल्दी ठीक हो जाएंगे। औषधि जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा, विश्वास नहीं आ रहा, औषधि ले लीजिए, लेकिन सही माने में मन को ठीक करने के लिए ये सेवा है। दूसरे किसी की सेवा बन जाए और नाम जप हो जाए, मन ठीक हो। देखो, तन की प्रारब्ध भोग की अवस्थाएं आती हैं, उनको भोगना पड़ता है, लेकिन मन अगर प्रसन्न है तो तन को क्या फर्क पड़ेगा। आज जो भटकाव हो रहा है समाज में, नई पीढ़ी हमारी जो बर्बाद हो रही है, बस हमारे प्राण चाहे निकल जाए, ये सुखी हो जाए, ये समृद्ध बने, ये बुद्धि इनकी स्वस्थ हो। ये बुद्धि जो अस्वस्थ हो रही है उसको तो हम क्या है, हर समय उत्साहित रहते हैं, हर समय आनंदित रहते हैं। जब ये होता है कि बुखार है, हम नहीं चलेंगे, तो जहां समय आया रात्रि के 12:30 बजे फेंक दिया कंबल अपनी ड्यूटी में। ये ड्यूटी जानते हो, हमें पावर मिल रहा है, हमें पेमेंट मिल रही, हम हर समय आनंदित रहते हैं। तो यदि आप किसी की सेवा कर पाए, वयोवृद्ध, बीमार या किसी पशु पक्षी की ऐसी दशा हो जो आपकी सेवा की आवश्यकता हो, और आप नाम जप करें, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। पकड़ोगे आप ये बात?
आप आगे फिर कभी आना, दर्शन देना, फिर बताना आपको कैसा लगता है। आज से नाम पकड़ो। क्या नाम जप करोगे? जी अभी तो राम राम करता हूँ मैं। बस राम राम करते रहे, बस राम राम करते रहे, नाम जप कीजिए और सेवा को खोजिए कि प्रभु मुझे औषधि बताई गई सेवा वो दे देंगे, किसी न किसी की सेवा मिल जाएगी। उसकी गालियों पर मत ध्यान देना, उसकी प्रतिकूलता पर ध्यान मत देना। बहुत जल्दी पाप नष्ट होते हैं, बहुत जल्दी। ये बहुत सार बात कह रहा हूं। कभी किसी की सेवा मिल जाए और उसकी गाली या प्रतिकूलता पर ध्यान न देना कि वो तुम्हें थैंक यू बोले, धन्यवाद बोले, कभी आशा मत रखना। और ऐसे सेवा कर दोगे तो बहुत जल्दी निष्पाप हो जाओ। सेवा से बहुत जल्दी पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से ही कोई पाप होते हैं, वाणी से पाप होते हैं। दो ही ज्यादा पाप होते हैं, वाणी से निंदा कर देते हैं, कटुवचन बोल देते हैं, और शरीर से गंदी चेष्टा बन जाती है। तो जब हम शरीर से सेवा करेंगे तो बहुत जल्दी शरीर और मन दोनों पावन हो जाएंगे।